हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल आपके अपने इस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, आपके अपनी कोचिंग भगत सिंह कोचिंग क्लासेस से आपके आपके अपने भाई आपके अपने बहन का आपके अपने भाइयों का बहनों का जो चयन है एसएससी जीडी में फाइनल में हो गया है। मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। जिसमें आपके अपने ही परिवार के आपके भाई और आपके बहनों का क्या हो गया है, चयन हो गया है। इसमें आपको भी खुशी होनी चाहिए, हमको भी खुशी है कि हमारे कोचिंग के बच्चे इस तरह का कोचिंग का नाम रोशन करते रहेंगे तो हम लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। ठीक है भैया, आइए आप लोग भी अपनी एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए शहीद आजम भगत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से उसको क्या करते जाए, क्वेश्चन को नोट करते जाए। वीडियो को देखते हुए अपने एक रफ और पेन लेके बैठा करें, सभी क्वेश्चन का आंसर देते हुए। फिर लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने नहीं, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करिए। ठीक है प्यारे भाई, आपका भी सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। आपकी बार बारी आपकी है, तो आइए शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन का ये क्वेश्चन जिसे हम लोग सेलेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली आपकी ये शहीद आजम भगत सिंह संस्था बन गई है प्यारे भाई। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा की मांग क्या कर रहा है, संविधान सभा की मांग किस भारतीय द्वारा की गई थी, आप बताइए मुझे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, एम.एन. राव, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक जी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी किस भारतीयों के द्वारा की गई थी, तो आप जानते होंगे, मैंने आप सभी को बता रखा है बहुत बार भैया कि संविधान सभा की जो मांग है वह पहली बार बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात बाल गंगाधर तिलक जी ने पहली बार संविधान सभा की क्या की थी, मांग की थी। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं। 1885 में, जिसको आप याद रखिएगा कब किया था, 1800, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूँ तो याद रखिएगा 1885 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी देखिए और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हाल ही नहीं, करंट नहीं है, ये जीके है। कह रहा है अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस प्रस्ताव द्वारा की गई थी, बताइए। अंग्रेजों के द्वारा जो मांग की गई सर्वप्रथम किस प्रस्ताव द्वारा की गई थी, क्रिप्स मिशन, अगस्त, बेबेज या कैबिनेट। आप जानते हैं अंग्रेजों ने ये 4 मिशन भारत भेजे थे, ठीक है ना। कौन कौन, क्रिप्स मिशन भेजा था, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, बेवेल प्लान या फिर कैबिनेट मिशन, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली बार अंग्रेजों ने क्या भेजा था प्यारे भाई, मतलब अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, तो बताइएगा आप किसके द्वारा की गई थी। तो अगस्त प्रस्ताव आप सब जानते हैं 1942 में आया था। कब आया था भैया, 1942 में अगस्त प्रस्ताव आया था। इसके द्वारा अंग्रेजों ने क्या किया था, संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, बेबल प्लान कब आया, 45 में। आप जानते हैं कैबिनेट मिशन कब आया, 46 में आया। किस मिशन, 46 में आया। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने जो मांग किया था किसके द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार क्या किया था, संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप इसको सुनिए, देखिए, समझिए और अपना राइट आंसर दीजिए। कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, बताइए। संविधान सभा का जो गठन है वो कब किया गया, 26 मई 1946, 8 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, 12 जुलाई 1947 को किया गया। आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946। आप सबको पता होगा, देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन देखिए क्वेश्चन को, 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए 6 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने भैया क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। मतलब ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसके आधार पर संविधान का निर्माण किया गया, उसमें निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इसके सदस्य नहीं थे। आप जानते हैं इसमें कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन कौन थे भैया, पैथिक रायन साहब थे, ठीक है, स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, स्टीफोर्ड क्रिप्स इधर से लिखा जाएगा। फिलहाल आप जानते हैं
तो सब मिसप्रिंट में समस्याएं हो जाती हैं, गड़बड़ी हो जाती है, उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्रिप्स इधर से रहेगा, मैं अगर यहाँ लिख दूँ क्रिप्स कैसे रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्रिप्स किधर से रहना चाहिए, इधर से रहना चाहिए, वो टाइपिंग में थोड़ी सी क्या हो जाती है मिसप्रिंट रहती है, उसको आप समझिए, ठीक है। तो स्पोर्ट क्रिप्स भी साहब थे, ए बी अलेक्जेंडर साहब भी थे, कौन थे, अलेक्जेंडर, लेकिन ये वेविल जो हैं, लॉर्ड वेविल, ये भाई साहब इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। तो कह रहा कौन शामिल नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिए जवाब दीजिएगा। कह रहा है संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य चुने गए थे, कहाँ से, देशी रियासतों से कुल कितने सदस्य चुने गए थे, आपको पता होगा देशी रियासत, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 92, 93, 292 या फिर 41। तो आप बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे भाई, कितने सदस्य चुने गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अर्थात 93, ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कह रहा है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, कौन सी समिति, प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया था, आप मुझे बताइएगा। आप सबको पता भी होगा जो प्रारूप समिति है, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, और इसमें कुल और सदस्य थे, ठीक है भैया। तो आप मुझे बताइएगा इसका गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी, सिपा चंद्रशेखर आज़ाद, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनाएंगे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका सदस्य बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बताइए मुझे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कब हुई थी या कहाँ हुई थी, देखिए कब हुई थी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। चलिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप सब जानते होंगे 6 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। अगर पूछे कहाँ हुई थी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, तो आप बताइएगा कि कहाँ हुई थी प्यारे भाई, तो ये हुई थी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए भैया हम लोग आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपके मार्क 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स में हम करवा देते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है बहुत ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको पर डे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट छटे हुए प्रश्न मिलते हैं, जो आगे आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उन सभी की दृष्टि से इसको देखकर बनाया जा रहा है, ठीक है भैया। तो आप अपना 20 मिनट, अगर 20 मिनट में आपके पेपर में अगर आपको जो है तो 4 प्रश्न भी मिल जाते हैं तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग अपना 20 मिनट जरूर दें, ठीक है। चलिए संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, बताइए, कितनी बार पेपर में पूछा गया है, कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो आपके सामने ऑप्शन है 9 थी, 12 थी, 15 थी या फिर 18 थी, आप बताइएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी अर्थात कुल 15 महिलाएं थी, कितनी थी प्यारे भाई, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी, क्या थी, 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसको देखिए जवाब दीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना आबलिक उद्देशिका कब प्रवेश किया गया, क्या किया गया, कब प्रवेश किया गया, या इसको कब भारतीय संविधान में इन्वॉल्व किया गया, तो बताइएगा किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, कब किया गया था आपको बताना है, बताइए। 12 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946, 23 दिसंबर 1947 या फिर 23 दिसंबर 1946 को किया गया, आप बताइएगा मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई, बताइए कब किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको संविधान में शामिल, तो आप सबको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, बता दीजिए मुझे। तो प्रस्तावना को पेश कब किया गया, क्या किया गया, अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं तो ये पेश की बात कर रहा है, किसकी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में कब पेश किया गया, ठीक है, कब क्या किया गया, पेश किया गया। देखिए इसमें 2 डेट आपको मिलते हैं, अगर पेश की जब भी बात आपसे करेगा कि कब पेश किया गया, तो आप एक डेट को याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946। अच्छा एक मैंने ट्रिक आपको बता रखी है ना, अगर 2 डेट सेम रहे तो पहले हम सेम पे जाएंगे, देखिए 13 दिसंबर दोनों, इसका मतलब दोनों में से एक होना चाहिए, 46 की 47 46,
अगर पूछे इसको अपनाया कब संविधान सभा ने, तब आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 47 को अपनाया था, ठीक है ना। 22 जनवरी 1947 को उसको अपना लिया गया था। और पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए इसका। चलिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, समिति जो है, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है, फिलहाल आप उसको ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग करने में इधर उधर हो जाता है, कभी कोई मात्राएं जो है इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। समिति, अब मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ अगर लग रहा होगा समिति कैसे लिखा गया है, तो आप जानते हैं समिति जो होती है वो ऐसे होती है। कैसे होती है? ऐसे होती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप याद रखिए, आपका तो सही है ना, बस समिति में आप इस तरह काम चला दीजिए, ठीक है, समिति। चलिए, ये कह रहा है कि प्रांतीय समिति या परामर्शदात्री जो समिति, ठीक है भैया, समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, अध्यक्ष कौन थे? पंडित वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर JB कृपलानी। आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। इसका राइट आंसर आप बताइएगा, जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सभी को पता होगा किसको बनाया गया था प्यारे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रारूप समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। ऑप्शन बी फॉर भगत सिंह का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको जितनी भी समितियां हैं लगभग आप याद रखिएगा, समितियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। JB कृपलानी कौन थे भैया? उप झंडा समिति के अध्यक्ष है। किसके हैं? उप झंडा समिति के हैं। बहुत लोग झंडा समिति ठोक देते हैं, तो आप याद रखिएगा झंडा नहीं बल्कि उप झंडा समिति के हैं, ठीक है प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नीचे प्रश्न है आपके सामने, आप बताइएगा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन समिति? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन से? अब देखिए, उप झंडा समिति पूछे तो आप JB कृपलानी लगा देंगे, लेकिन अगर उप झंडा समिति पूछे तब आप क्या करेंगे? उप झंडा पूछे तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की थी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीपाद चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, देखिए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? देखिए, संविधान को पहली बार मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में ही कर दी थी। लेकिन अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी ने कब की थी, तो आप जानते हैं महात्मा गांधी ने कब की थी? ऑप्शन सुन लीजिएगा, 1924, 1936, 1922 या फिर 1895। 1895। तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की थी प्यारे भाई? तो महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग 1922 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी, श्रीपाद चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे भाई? देखिए जवाब दीजिए। कह रहा है, देखिए अब हमारे जो थे 12 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी के, अब हम लोग लगभग वही 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसके? केमिस्ट्री के। किसके देखने वाले हैं? रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है बताइए? ऑप्शन है न्यूटन है, लेवासियर है, लैमार्क है या फ्रैंकलिन है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होगा भैया, लेवासियर साहब को, लेवासियर साहब को क्या कहा जाता है? बोलिए, केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन कैसी अपक्रिया है, ठीक है, तो बताइएगा अनुत्क्रमणी है, उत्क्रमणी है, या दोनों है, या इसमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइएगा ये कैसी प्रक्रिया होती है प्यारे भाई? रासायनिक प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है? बोलिए, अनुत्क्रमणी होती है। क्या होती है? अनुत्क्रमणी होती है, ठीक है। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये कैसी होती है? अनुत्क्रमणी प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? उत्क्रमणी मतलब जो दोनों तरफ क्या हो? दोनों तरफ हो, जैसे जैसे क्या? पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पुनः पानी बन जाना, ठीक है। पानी से क्या बन जाना? बर्फ बनना, बर्फ को ठंडा करने पे फिर क्या बन जाना? पानी बन जाना, ठीक है।
या बर्फ को, पानी को हीट कर दीजिए, वाष्प बन जाना, वाष्प को ठंडा कर दीजिए, पानी बन जाना, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन अनुत्क्रमणी क्या होता है, अगर एक बार बन गया, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लग गया तो लोहा खराब हो जाता है, ठीक है, ये दोबारा क्या हो सकता है, नहीं बन पाए, इसलिए क्या होगी, अनुत्क्रमणीय क्रिया। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय क्रिया, ए फॉर आजाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, बताइए। देखिए भैया, मोम का पिघलना क्या कह रहा है, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक है, दोनों है, या फिर नोट नोट नहीं, हाँ नॉट होना चाहिए, एन ओ टी, क्या होना चाहिए, एन ओ टी मतलब नानातीज, ठीक है। तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए भैया। मोम का पिघलना कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक है, भौतिक है। अच्छा बताइए, जब मोम अगर पिघल जाती है, मोम क्या होती है, पिघल जाती है, तो क्या पुनः उसे उस अवस्था में लाया जा सकता है, बताइए, सोचिए, जवाब दीजिए। अगर लाया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, भौतिक, अगर नहीं लाया जा सकता तो हो जाएगी रासायनिक। अब आप सोचिए और मुझे जवाब दीजिए, लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन था, मोम जब पिघल जाएगी फिर से उसे मोम बनाया जा सकता है, इसलिए क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। अगर आप कहें उत्क्रमणीय है अनुत्क्रमणीय तो आप कहेंगे उत्क्रमणीय है। कैसी है, उत्क्रमणीय है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 द्रव की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, बता दीजिए। द्रव की जो अवस्थाएं हैं वह कितनी हैं प्यारे भाई, इस समय वर्तमान की बात करिए और मुझे इसका राइट आंसर बताइए। वर्तमान में कितनी है, ऑप्शन आपके सामने है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। तो इस समय जो द्रव की अवस्थाएं हैं वो कुल कितनी है, 5 है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन, पाँचों आप याद रखिएगा। क्या है, पहले आप कहते थे, आप एग्जाम में पहले पढ़ते थे, आपको पता होगा हाई स्कूल इंटर में, तो आप कहते थे ठोस, द्रव, गैस, लेकिन दो और आ गई हैं, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन, इन दोनों को याद रखिएगा, कुल 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी मैंने प्रश्न बताया ना आपको, और ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए आप मुझे, लोहे में जंग से, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, और लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया, मैंने आपको बताया भी रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन उसमें लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फास्फोरस, सल्फर, सीसा या जस्ता का उपयोग करते हैं। आप मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई। लोहे में जंग से बचने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग जस्ती करते हैं, अर्थात जस्ते का लेप करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। कह रहा है साधारण ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए। पहली बात तो धातु आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए, ब्रोमियम, लिथियम, गैलियम या फिर सोडियम। आप सबको पता होगा ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक धातु है। ब्रोमीन क्या है, धातु है, अधातु है, ये एक अधातु है। क्या है, ये अधातु है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। अधातु पूछा होता तो एक बार हम सोचते हैं, लेकिन हमसे धातु पूछा है इसलिए इसके बारे में बात नहीं की। लिथियम क्या है, धातु है लेकिन द्रव अवस्था में नहीं पता। गैलियम, हाँ इस पर हम विचार कर सकते हैं। गैलियम एक धातु भी है, एक क्या है, धातु भी है, और क्या है भैया, ये द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गैलियम, सी, सी फॉर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, इसको याद रखेगा। और सोडियम तो जल के साथ क्रिया करके क्या करता है, जलने लगता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, ठीक है भैया, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, सबसे शुद्ध तत्व कौन सा है, बताइए। जो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे शुद्ध कौन सा है, बताइए आप लोग मुझे। तांबा है, सोना है, चांदी है, क्या है, तांबा है, सोना है, चांदी है या फिर लोहा है। सबसे शुद्ध जो धातु है वो कौन सी है, तो आप बताइएगा मुझे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे शुद्ध धातु आप जानते हैं क्या होती है, तांबा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा, आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे शुद्ध तत्व कौन सा होता है, तत्व की बात किया है तो तांबा सबसे शुद्ध तत्व होता है, ठीक है भैया। आगे चले, क्वेश्चन सुनिए।
और जवाब दीजिए, समझिए और अपना आंसर जल्दी से लिखिए। और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं। कह रहा है सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सा है? कौन सी सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी है? आप बताइए मुझे। ओस्मियम है, ये तो सबसे भारी धातु है। कौन है? ओस्मियम सबसे भारी है, धातु में है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओस्मियम। लिथियम, हीलियम। हीलियम तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन के बाद, ठीक है। अब आप बताइएगा क्या पूछा था आपसे, सबसे कम घनत्व वाली धातु, सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी होती है? वो होती है लिथियम। क्या होती है प्यारे भाई? होती है लिथियम। इसका ऑप्शन नंबर वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी है? वो है लिथियम, ठीक है प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शायद 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं जी, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो प्यारे भाई आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और आपको यहाँ जो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आपके समय को मतलब आपका समय इन्वेस्ट ना हो इसलिए किया जाता है। आप वीडियो को रोक रोक के देखें, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे आप तैयार रहिएगा। आप सभी का सिलेक्शन यहीं पर होगा और इस चैनल से ही होगा। आप निश्चिंत रहे भी, हम लोग थ्योरेटिकल क्लास लाने वाले हैं। पूरी थ्योरी की क्लास मैं आपको दूंगा। जितना मैंने पढ़ाया है मैं पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ प्यारे भाई। और जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक जितने लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा, बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारी आपकी बहनें जो हैं जो इस चैनल पे होंगी, जिनको मैंने पढ़ा रखा है, आप सब जानते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ प्यारे भाई, ठीक है। और मैं पूरे जो जुनून जज्बात के साथ पढ़ाता हूँ, पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन मेरा एकमात्र उद्देश्य है प्यारे भाई, ठीक है। चलिए तो फिर वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं प्यारे भाई। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि प्यारे भाई।